अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे और शहर इक़्तिदार के जितने लोग सुन रहे हैं तो वो मेरी बात बगौर सुनिए। स्टॉकिफाई अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में 22 लोगों पर मुश्तमिल एक कंपनी है जो कि अभी सिर्फ समझ लीजिए कि शुरुआत ही है। ये काफिला अभी शुरू हुआ है, सफ़र अभी शुरू हुआ है और इस टीम ने मजीद बढ़ना है। कई सारे लोग इंशाल्लाह ताला इस टीम का हिस्सा बनेंगे और उसी की एक कड़ी है हमारा इस्लामाबाद ऑफिस अब हायरिंग कर रहा है। मजीद हम अपनी टीम को ग्रो कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो इसी में जितने भी नए यंग एनर्जेटिक लोग जो अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ इस नंबर पे 0336244466 पे रब्ता करके अपनी सीवीज जो है वो पोस्ट करनी है। आप मार्केट को समझते हैं, मार्केटिंग को समझते हैं, सोशल मीडिया को समझते हैं, वीडियो एडिटिंग जानते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग जानते हैं, रिसर्च जानते हैं, जिस तरह का काम भी आपको आता है, आपने एक बेहतरीन सीवी बना के इस नंबर पर व्हाट्सएप करनी है और हमारे साथ इस सफर में शामिल हो जाना है। तो देर बिल्कुल भी नहीं करनी, बाद में ये ना कहिएगा कि एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी जो कि आपके हाथ से निकल गई। बाकी मार्केट के सफर की बात कर लें जी, मार्केट का क्या सफर है, तो साइडवेज का सफर है मार्केट का, जो कि सही मानों में जुमे के दिन से शुरू हुआ। कल के दिन मार्केट ने एक अच्छी करेक्शन ली, एक अच्छी गिरावट ली, एक अपना जो लेवल है उसको मजबूत किया 1,66,000, और आज भी उसी लेवल को मार्केट पकड़ के चली है। मार्केट ने एग्जैजुरेट नहीं किया, आज भी उसी तरह का मार्केट ने एक लो लगाया है और करीबन 1755 पॉइंट माइनस साइड पे रही और 1578 पॉइंट माइनस साइड पे, यानी कि इंट्राडे लो के करीब करीब आज हमारा इंडेक्स बंद हुआ है। जो पोजीशन इंडेक्स के अंदर स्टॉक्स की रही है उसके अंदर हब पावर के आज सबसे ज्यादा पॉइंट्स निकले हैं। इसके अलावा एंग्रो एच है, लकी है, यूबीएल है, माड़ी है, पीपीएल है, एफएफसी है, पाको, मीजान बैंक, ओजीडीसी, यानी कि अलगर जितने बड़े स्टॉक्स थे, हैवी वेटेज जितने भी हैं, वो सब के सब आज नीचे की तरफ नजर आए हैं। और सबसे ज्यादा जो पॉइंट्स निकले हैं वो ऑयल एक्सप्लोरेशन, उसके बाद सीमेंट के सबसे ज्यादा निकले हैं, फिर पावर जनरेशन और इन्वेस्टमेंट बैंक के सेक्टर वाइज पॉइंट सबसे ज्यादा निकले हैं। जिन खबरों ने आज थोड़ा मार्केट को तंग किया कह सकते हैं, वजूहात तो कहीं ना कहीं बनती ही है मार्केट के अंदर, टेक्निकल्स तो होते हैं लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई वजह लाजमी शामिल रहती है। तो आईएमएफ और पाकिस्तान चूंकि अब बातचीत के दरमियान है, हम अगले रिव्यू की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बातचीत के दरमियान है हम, और इसी के बारे में मैं इतवार को आपसे बात कर रहा था कि अब चूंकि आईएमएफ टॉक्स चल रही हैं तो टॉक्स के दौरान कोई भी ऊंच नीच वाली बात, कोई भी आईएमएफ की नाराजगी, कोई भी शर्त आ सकती है जिसकी वजह से मार्केट में एक एक तो हायर लो बनना था, लेकिन वो वजह बेसिकली बन सकती है, बहाना बन सकती है। तो सबसे पहले जी, आईएमएफ पाकिस्तान मुल्क कटिंग जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट टू 3.5%, और जहां पर ये पहले हमारा 4.2% के टारगेट्स पे हम चल रहे थे, अब उसको जरा कट किया गया है 3.5% पे इस फिस्कल ईयर के लिए, क्योंकि जरा इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी डैमेज पहुंचा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लाइव स्टॉक हो, एग्रीकल्चर हो, रीसेंट फ्लड्स के रीसेंट फ्लड्स के बाद इसी वजह से जरा सा जो जीडीपी ग्रोथ है उसको कम किया गया। साथ वर्ल्ड बैंक भी ये कहता है कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो मॉडेस्ट रह सकती है 2.6। इसने तो मजीद कम जो है वो हमारी ग्रोथ का नंबर जो है वो यहाँ पे बताया है वर्ल्ड बैंक ने। तो ये जरा कुछ खबरें थी जिसने मार्केट को थोड़ा सा परेशान किया। साथ ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर साहब कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो अब अगला कट होगा वो आईएमएफ का रिव्यू का आउटकम किस तरह आता है उसके ऊपर सारी चीजें जाएंगी, कि वो जो पॉलिसी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो किस तरीके से रेट कट करती है। बाकी इन्फ्लेशन को लेकर उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन मॉडरेट रहेगा, इतना कोई खास हम बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन के अंदर जो हाइक है, स्पाइक है, वो देख नहीं रहे यहाँ पे। साथ जो खबरें रही उसके अंदर पाकिस्तान के लिए एक बेहतर खबर आई है, काफी बेहतर खबर, जिसके अंदर 3.5 बिलियन डॉलर्स की फाइनेंसिंग रेकोर्डिक प्रोजेक्ट के लिए ग्लोबल बैकिंग के साथ हमने हासिल कर ली है और ये एग्रीमेंट भी जो है वो साइन हो चुका है, सिक्योर हो चुका है। तो ये काफी बड़ी बात है और एसआईएफ से का इसके अंदर जो है वो काफी बड़ा रोल रहा है। साथ ही जी आईएमएफ ने एक और शर्त रख दी है सामने, जो कि हर दफा आती है कि भाई टैक्स लगाओ, टैक्स लगाओ, और टैक्स जो है वो जहां जहां नहीं लग रहा वहां पे आपने टैक्स लगाना है। तो फर्टिलाइजर के ऊपर, पेस्टिसाइड्स के ऊपर चूंकि रेवेन्यू शॉर्टफॉल काफी ज्यादा है, तो उन्होंने कहा जी जो खास तौर पे जरिए आपकी जो आमदन है उसके ऊपर अच्छा खासा आपको टैक्स हाइक करने की जरूरत है। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में गवर्नमेंट किस तरीके से इस सेक्टर के ऊपर टैक्स लगाती है। बाकी रिजल्ट आया जी इमेज पाकिस्तान का काफी अच्छा और काफी बेहतरीन रिजल्ट कंपनी ने दिया। इसका जो रीट है वो भी पिछले 2 दिन से ट्रेड होना शुरू हो गया है, लिस्ट हो चुका है। तो 3 रुपए 30 पैसे की कंपनी ने अर्निंग्स शो की है। साथ कंपनी ने जो है वो 1 रुपए का डिविडेंड भी अनाउंस किया है, जिसका जिक्र जो है वो मेरा ख्याल है इस खबर में मौजूद बिल्कुल भी नहीं है। तो 1 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया। तो ये कुछ खबरें थी जी जिन्होंने मार्केट को थोड़ा सा तंग किया और मार्केट ने इस तरह से जो है वो आज नेगेटिविटी शो की। अब चार्ट्स के ऊपर जो पोजीशन है उसके अंदर 15 मिनट का स्ट्रक्चर अगर हम देख लें, तो मार्केट ने सबसे पहले आज के दिन एक तो जो ये कल कल जो मार्केट यहाँ पे उठ के बंद हुई थी ऊपर की तरफ, तो यहीं पे खोली, उसके बाद जब नीचे आई तो ये एक सपोर्ट बनाई, ऊपर गई, फिर सपोर्ट बनाई, तो यहाँ पे डबल बॉटम बना, लेकिन उसके बाद फिर एक डबल टॉप की सिचुएशन आ गई। तो फिलहाल अगर हम देखें तो एक तरीके से हमारे पास 168 का एक अच्छा खासा 168, 200, 250, 300
राउंड फिगर 1,68,000। तो 1,68,000 का एक अच्छा रेजिस्टेंस आज के दिन में बनता हुआ सा नजर आया। और फिर जब इंडेक्स नीचे आया है तो कल का जहां लो लगा था, आज वहीं पे मार्केट ने अपना एक तरीके से बॉटम बनाया है। तो आप देख सकते हैं डबल टॉप के बाद डबल बॉटम की सिचुएशन है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है कि डबल बॉटम तो मार्केट का लगा है, लेकिन साथ ही अगर मैं आपको आरएसआई दिखाऊं तो यहाँ पर इंडेक्स आपको सीधा नजर आएगा, लेकिन 15 मिनट ग्राफ पे आरएसआई का जो रुख है वो कुछ ऊपर है। तो ये इसे कहा जाता है बुलिश डाइवर्जेंस। लेकिन ये भी याद रखना है कि ये 15 मिनट ग्राफ के ऊपर है, तो डबल बॉटम प्लस बुलिश डाइवर्जेंस, तो थोड़ा सा मार्केट कल के दिन आपको नजर ऐसा आ सकता है जो कि ऊपर की तरफ खुल सकती है। सबसे पहला रेजिस्टेंस एरिया 167 है, जिसको क्रॉस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर तो क्रॉस कर लिया तो 168 क्रॉस करना बड़ा ही टफ होगा मार्केट के लिए। उसके बाद ही सही मानों में नया सफर शुरू होगा। जो साइडवेज की मैं बात कर रहा था, मोस्ट प्रोबेबली कल के दिन मार्केट अपना बैंड शायद ढूंढ ले, जो कि नजर आ रहा है साफ दूसरे तरीके से। और जो बैंड ढूंढेगी उसको मजीद 3 से 4 दिन, एटलीस्ट हफ्ता भर भी मजीद अगर कंटिन्यू करती है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, लोग परेशान हो जाते हैं। बहरहाल बैंड कौन सा हो सकता है वो मैं आपको बताता चलता हूँ जी। ये जो मार्केट का बैंड है बेसिकली, वो ये एक बैंड हमें नजर आ सकता है, जो कि ये डबल टॉप और डबल बॉटम को हम मिलाएं और पिछली कुछ यहाँ पे कैंडल्स हैं इसको जरा लेके चलें, और अगर इसको पीछे से मजीद मैं आगे लेके चलूं यहाँ पर, तो ये आप देख सकते हैं जिसका हाई लगेगा ए 168, 168, 200, 300, यहाँ पे नीचे 166, यानी कि 2000 पॉइंट का एक बैंड हो सकता है जिसके दरमियान मार्केट अपना साइडवेज को मजबूत करे। अब ऐसे में लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, खासतौर पर ट्रेडर हजरात, क्योंकि एक रेंज में होती है मार्केट, स्टॉक मूव दे नहीं रही होते हैं, ऊपर आते हैं तो सेलिंग आ जाती है, सोच विचार में होता है कि यार काश में बेच देता, काश में खरीद लेता, काश में ना खरीदता, काश में पैसे खाली रखता। तो ऐसे हालात में परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक अच्छी खासी आप देख सकते हैं, ये अच्छी खासी लंबी रैली हमने देखी है, ठीक है। ये हम 147 से सीधा जो है वो 170 तक पहुंच गए थे। तो जबरदस्त किस्म की सीधी रैली देखी है। तो उस दौरान अगर आपको हफ्ता भर, डेढ़ हफ्ता, एटलीस्ट 2 हफ्ता भी साइडवेज में गुजारना पड़े तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा होता है प्रॉफिट टेकिंग का, लेकिन अब नहीं कर पाए हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब वो रेट नहीं है कि आप जबरदस्ती जो है वो माल बेचेंगे। हाँ, आपने बहुत ज्यादा कोई ओवरलोड क्वांटिटी अपनी ली हुई है, तो जो चीज ऊपर की तरफ आपकी आए एटलीस्ट बराबर बराबर रेट के करीब, या लॉस थोड़ा कम भी नजर आ रहा हो, तो वहां पे बेच के फिर आप बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी रख सकते हैं। साथ ही जो इन्वेस्टर हजरात या जो लॉन्ग स्विंग करना चाहते हैं वो ऐसी मार्केटों में काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो आप सभी का टाइम है जी। ऐसी जो साइडवेज वाली मार्केट है वहां पे चीजें आपको नीचे डिस्काउंट रेट्स के ऊपर मिल रही होती है, तो काफी अच्छा आपको एक बार्गेन हंट का मौका मिल जाता है। तो इसलिए ध्यान जरूर रखिएगा। फिलहाल 166 एक बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया बन गया है। अगर तो ये टूटा तो मार्केट के पास अगला जो लेवल है वो नीचे 164,300 है, और ऊपर की तरफ फिलहाल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया 168, 168, 300 हमें नजर आ रहा है। स्टॉक्स की जहां तक बात कर ली जाए जी, तो आज हमारे पास दो स्टॉक्स हैं। सबसे पहले है एमएच पाकिस्तान, जिसका आज रिजल्ट भी आया, और ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं पहले तो ये एक इसका जबरदस्त किस्म का रेजिस्टेंस एरिया था, जिससे ऊपर ये क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था, ठीक है। इसने यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी, साल 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद जब ये यहाँ पर आया तो फिर इस एग्जैक्ट इसी एरिया पे साल 2025 के अंदर इसने अपना टॉप लगाया, और उसके बाद फिर नीचे चले गया, वापस ऊपर आया तो इससे ऊपर क्लोजिंग दे दी फर्स्ट टाइम। यानी कि कौन सा रेट, 28 रुपए का रेट, अच्छा सॉरी 27.50 का रेट, 27.30, 27.50 का रेट, जिससे ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी मंथली की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इतना बड़ा इसने जो है हाइक लगाया, उसके बाद नीचे आया, तो अब ये वाली रीटेस्टिंग कह सकते हैं कि चूंकि यहीं पे बंद हुआ था तो यहीं से खुल के ऊपर चले गया। लेकिन ये टॉप लगाने के बाद ये है रीटेस्टिंग, ये है असल रीटेस्टिंग, कि जहां पर आके इस वक्त लगा है, जिस रेट पे पहले आके क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था उस रेट पे क्लोजिंग देने के बाद अब जो है वो इसने जबरदस्त किस्म की रीटेस्टिंग कर ली है। यानी कि अब जो आप बाइंग करेंगे वो बिल्कुल बाइंग करेंगे। मैं समझता हूं कि यहाँ पे खास तौर पे जो लॉन्ग स्विंग पे जाना चाहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहते हैं, इवन स्कैल्पिंग भी करना चाहते हैं, ऐसी मार्केटों में जिनके पास पैसा खाली उनको मौका मिलता है, मैं समझता हूं नजर जो आ रहा है उस हिसाब से करंट रेट पे इमेज पाकिस्तान को बिल्कुल खरीदना चाहिए। और 27 रुपए का स्टॉप लॉस है, करंट रेट 27.40 है, 27.41 है, 27.50, 27.60, 27.70, ये आपका पूरा बाइंग जोन है। 27 रुपए का, एग्जैक्ट 27 रुपए का, क्योंकि इसने यहां पर एक लो लगाया है पिछले दिनों, पिछले मंथ सॉरी, 27 रुपए 10 पैसे का, ठीक है। और आज इसने लो लगाया 27 रुपए 14 पैसे का। तो 27 रुपए से नीचे नीचे का क्लोजिंग बेसिस पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट 30 रुपए तक आप लेके चलेंगे, 29, 90, 30 रुपए का, और उसके बाद कंटिन्यू होता है तो 33 रुपए तक, 33, और 33 के बाद इसको जबरदस्त किस्म का जो है वो एक ब्रेकआउट मिलेगा। और 30 रुपए से ऊपर की क्लोजिंग अगर इसने मंथली की दे दी तो मैं समझता हूँ लंबा इसको लेके बैठना चाहिए, जहां पर काफी लंबे टारगेट जो है हमारी टीम ऑलरेडी सुहेल साहब आपको दे चुके हैं। तो इसके अंदर एक बहुत अच्छी जबरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है इसके अंदर। दूसरा स्टॉक है जी जिसके अंदर काफी लोग सवाल कर रहे हैं आजकल, सॉरी, टीपीएलपी। और टीपीएलपी के अंदर जो पोजीशन है उसको मैं जरा, चार्ट बहुत ज्यादा खुल गया जी, और इसकी पोजीशन में आपको बताता चलूं, इसके अंदर जो हुआ क्या है, ये भी बेसिकली मंथली है।
और मंथली के अंदर ये यहाँ पे देखें आप, काफी दफा जो है वो रेजिस्ट करता रहा, रेजिस्ट करता रहा, रेजिस्ट करता रहा, यहाँ पे रेजिस्ट किया। और अब इससे ऊपर क्लोजिंग देने के बाद एक अरसे के बाद यहाँ पर इसने एक दफा क्लोजिंग दी थी। उससे पहले की बात तो छोड़ें 2021 की, अभी की रिसेंट की बात करें तो दिसंबर 2024 में इसने इससे ऊपर क्लोजिंग दी थी, लेकिन अगली दफा वापस नीचे आ गया था। नीचे आने के बाद पूरा एक सफर काटने के बाद वापस इस जगह पे आया है, जहां पर इसने इस एरिया को रीटेस्ट किया है बेसिकली, जो कि है 10 रुपए 80 पैसे का एरिया, जो पहले इसका अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया था। इसको रीटेस्ट कर रहा है। मैं समझता हूँ करंट रेट पे बाइंग करनी चाहिए और 10 80 से नीचे नीचे का ही स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 10 88 रेट है, 10 88, 10 रुपए 90 पैसे, 11 रुपए, 11 रुपए 10 पैसे, ये पूरा बाइंग जोन है। 10 75 10 70 से नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें कि वो टूट के नीचे बंद हो गया तो फिर ये 10 रुपए 18 पैसे, 10 रुपए 10 पैसे, 10 रुपए 15 पैसे वहां पे भी देखने का मौका मिलेगा आपको, यानी कि काफी नीचे। ऊपर की तरफ के जो आपके रेट हो सकते हैं, यानी कि जो टारगेट एरिया जो छोटे की मैं बात कर रहा हूँ, वो 11 रुपए 80 पैसे और फिर 12 रुपए 75 पैसे या 12 रुपए 80 पैसे। 12 80 अगर क्रॉस कर जाता है, जो कि इस दफा नहीं कर पाया, 12 45 50 से वापस आ गया, 12 80 12 75 अगर क्रॉस कर जाता है तो 14 रुपए तक आप इसको फिर कंटिन्यू करके चल सकते हैं टीपीएलपी को। तो इसके अंदर भी बहुत मामूली सा स्टॉप लॉस है, बहुत अच्छी रीटेस्टिंग पे आया है। अगर सस्टेन होता है तो दोनों स्टॉक्स के अंदर काफी अच्छी जगह मिलेगी। बाकी याद रखिएगा जी, जितने शहर इक़्तिदार के लोग हैं, जितने नए बच्चे हैं, यंग एनर्जेटिक, हमारी टीम आपके लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटी लेकर आई है। तो इससे फायदा उठाने के लिए आप अपनी सीवीज 0336 244 4466 पे भेजनी है। और जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, परेशान नहीं होना, साइडवेज भी मार्केट के लिए काफी ज्यादा हेल्दी होता है। बस आपने अपनी गलतियों को थोड़ा सा एनालाइज करके चलना होता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज।